दंतेवाड़ा जिले के वेटनरी विभाग के द्वारा महिला की दुकान पर लगाया गया ज़बरदस्ती ताला। श्रीमती लक्ष्मी यादव, जो कि राशन दुकान की संचालिका थी, उसके दुकान पर वेटनरी विभाग का आरोप है कि उन्होंने नजूल की ज़मीन पर दुकान बनाया है, जिसके कारण से उनकी दुकान पर ताला लगाया जा रहा है। महिला को पहले किसी भी प्रकार का अग्रिम कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे आकर ज़बरदस्ती तरीके से दुकान में ताला लगा दिया गया है। वहीं महिला ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए बताया वो ज़मीन उनके माताजी के नाम पर है और उसके पास उनका पट्टा भी है। मुझे पहले किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मैं इस दुकान को 5 सालों से लगभग संचालित कर रही हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे मेरा नाम लक्ष्मी यादव है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दंतेवाड़ा आरोभाटा निवासी हूँ। जो क्या समस्या को लेके आप परेशान हैं? जी, मेरे दुकान में जबरन पशु विभाग के अधिकारी आते हैं और मेरे दुकान को सील कर जाते हैं। वो जो मेरा पर्सनल निजी ज़मीन है, मेरे निजी दुकान है। इस मैटर में क्या आपको नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक दोपहर में आते हैं और घुस के ज़बरदस्ती निकलने को कहते हैं और बंद करके चले जाते हैं। ये अधिकारी जो हैं आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? जी, नहीं निकलेंगे तो बंद करके तोड़ देंगे, फोड़ देंगे बोल रहे थे। तहसीलदार, ADM सभी मिले हुए हैं। तो आपने इसको लेकर कहाँ शिकायत लगाया? मैंने थाना में और SP ऑफिस में शिकायत बयान ले लिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे हैं अभी तक। तो ये जो FIR का जो कार्रवाई है संबंधित अधिकारियों के द्वारा, उस कोई कार्रवाई थाना के द्वारा नहीं किया गया है? नहीं किया गया है अभी तक। 4-5 अच्छा मैडम, क्या कहकर आपकी दुकान को उन लोग सील किए हैं? वो क्या बोलते हैं बताया? हमारा दुकान है, हमारा सरकारी ज़मीन है बोल रहे हैं, जो हमारा निजी ज़मीन है। अच्छा, सरकारी जमीन है। हाँ, उनके सब पास कोई दस्तावेज उन्होंने उनके दिखाया पास आपको? कुछ नहीं है। अच्छा ऐसी पटवारी है, तहसीलदार के जरिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पटवारी आपके कौन है? तारम पटवारी करके कोई है। तारम पटवारी। वेटनरी विभाग के अधिकारी जो अधिकारी आए थे उनका नाम आपको पता है? रश्मि मालवी करके नाम है। रश्मि मालवी। हाँ। वो आ करके आपके दुकान में सील करके गई है। कोई पेपर वगैरह दिया आपको सील के दौरान? कोई नोटिस नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, बस वो नाम चिपका के चले गए हैं अपना साइन करके। जी, आपके दुकान में सील नहीं लगा? लगाया गया, कोई स्टाम्प नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं लगा हुआ। कुछ जो भी नहीं पेपर लगाया चिपकाए गया, होंगे कानूनी उसमें? तौर पे किया गया। और जो ताला लगाया गया है, जैसे आप बता रहे ताला लगाए होंगे दुकान में, जी, तो उसमें कोई सील उसमें कुछ कोई किए? सील नहीं है। नॉर्मली ताला लगा हुआ है। लगाए हैं जो लगाते हैं जी। वैसे टाइप। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, मैं कार्रवाई चाहती हूँ, उनको सजा दे, जो भी दे। अब मेरा हर्जाना मुझे चाहिए। पूरा सामान खराब हो रहा है। क्या दुकान था आपका? किराने का दुकान है, राशन का दुकान है, पूरा सामान उसमें खराब हो रहा है। कितना दूर हो गया आपका दुकान को बंद होकर के? 15 से 20 दिन होने जा रहा है। 15 से 20 दिन हो गया दुकान आपके बंद कर दी गई बंद कर है। दिया गया है। तो आप अभी अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं उस दुकान के सहारे ही कर रहे थे होंगे? उसी सहारे कर रही थी। मेरे पति बेरोजगार है, मेरे बच्चे को उसी से पाल रही थी। मेरे ऊपर लोन भी है 1 लाख का, वो कर्जा भी उसी से चुका रही थी। सब बंद है, अभी कोई सहारा नहीं है मेरा। वो दुकान के जरिए, दुकान ही एक सहारा था कमाने का। उस दुकान के जरिए आप अपने जीवन यापन कर रहे थे। थी। तो अभी आप अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं? आपको इतनी परेशानी हो रही होगी? बहुत परेशान हूँ सर, मरने की स्थिति में आ गई हूँ। तो इसके लिए आपने और किसी अधिकारी को अभी आवेदन दिया है? मैं तो SP ऑफिस में दी, SDM साहब को दी, सभी जितने भी अधिकारी हैं सभी को दी हूँ, ठीक। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कोई अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिला है। मैं सिर्फ समाज में भी जाना चाह रही हूँ, समाज से भी सहयोग लेना चाह रही हूँ। अभी जो होगा आंदोलन, उसमें मुझे सहयोग मिले या समाज का समर्थन मिले, चाह रही हूँ समाज से भी। जी, जैसे कि अभी आपने बताया, तो क्या आपने जिला के कलेक्टर महोदय को भी इसका विज्ञापन दिया है? जी, मैंने जिला के कलेक्टर को भी आवेदन दिया है सील हटाने के संबंध में, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। सब उन मिली जुली भगत में, वही सबसे बड़े मेन कारण कलेक्टर ही है। कलेक्टर के आदेश पे ही सब कर रही हैं। कलेक्टर जी के आदेश पे सारी चीज़ हो रहा है इसमें पूरे? कलेक्टर के ही आदेश से हो रहा है सब कुछ। जी, हम तो छोटे मैडम, जैसा अधिकारी कि को हम पूछते लोग हैं जहाँ तो तक हमको ऊपर से आदेश आया है बोलते हैं। तहसीलदार से पूछते हैं तो हमको ऊपर से बोला गया है तो क्या बोलते हैं। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे कि उनको मैडम, हम लोग को किसी दुकान शासन द्वारा अग्रिम नोटिस जारी किया जाता है, जी, तो आपको तो अग्रिम नोटिस कोई नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं, वहीं पे आकर बिना सील और बिना का चस्पा करके चले चले गए जाते हैं। तो और आपको हटाते हैं और अपना मुझे निजी डरा ताला बंद धमका के करके। हटाते हैं कि नहीं हटोगे तो दुकान को तोड़ देंगे। इसलिए मुझे डर के, उस समय मेरे पति भी नहीं थे, मैं अकेली थी, मेरे बच्चे के साथ थी। ज़बरदस्ती मुझे बोला जाता है कि निकलो नहीं तो घर दुकान तोड़ देंगे, इसलिए मैं डर के मारे निकल गई।
तो तहसीलदार SDM दोनों धमका रहे थे कि नहीं निकलोगे तो तोड़ देंगे, इस टाइप का बोले तो मैं निकल गई। ये जो आपने अभी बताया कि हमको ये 12/12/24 को आपने आवेदन दिया था, अभी आप बताएं कि आप लोग 13 तारीख को गए थे, तो एक दिन पहले का लेटर जारी कैसे हुआ? बताइए मैडम। सर मैं इसके बारे में मैं पहले वो गुमटी का नक्शा कसरा निकालूंगी, उसके बाद ही उसका जवाब दूंगी। सर गुमटी किसके नाम से है? मैडम ये तो ठीक है, लेकिन अभी जो इसके कंडीशन आगे है, बोलना शायद मेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे गुमटी बनी है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि गुमटी उनका है और उस नक्शा कसरा जो दिया गया है वो शासन का बताया जा रहा है। जब वो पूर्ण होगा तब फिर उसके बारे में मैं क्लियर करूँगा। मैडम आप लोग के लेटर में जो लिखा हुआ है 70(1) खसरा क्रमांक, वो 70(1) खसरा क्रमांक में ऑनलाइन में जो दिखा रहा है राजस्व भूमि में, वो महिला के नाम से दिखा रहा है और आप लोग बताए हैं कि वो शासकीय भूमि है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसके बारे में आप जानकारी देंगे जो दुकान आपने सील किया है। जी सर, नक्शा पटवारी आएगा तभी मैं उसके बारे में बताऊंगी। सर 70(1) किसके नाम से है क्या है तभी मैं। तो मैडम आप लोग जो दुकान सील किए हैं अभी, इसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे थोड़ा सा कि आप लोग दुकान उसको किस आधार पे सील किए हैं? क्योंकि क्षीरसागर से रिलेटेड था और गुमटी के नाम से वहाँ पे क्षीरसागर के दूध पनीर और बाकी मटेरियल बेचने के लिए वहाँ पे मांगा गया था, शासन द्वारा दिया गया था, इसलिए वो दुकान को सील किया गया है। मैडम एक सवाल और आपसे, आपने कहा कि वहाँ जो गुमटी के नाम से दिए गए थे, तो आप जब वो गुमटी के नाम से उस जगह को दिया गया था तो आपने वो पट्टा या नक्शा खसरा को चेक किए थे कि उस जगह को उनके नाम से या क्षीरसागर के नाम से? आज जब सवाल महिला कर रही कि वो मेरा पट्टे की जगह है, तो इस विषय पे आप क्या बोलेंगे? सर इसकी पहले जांच की जाएगी, फिर मैं इससे पहले आप हम जांच नहीं किए थे? जब उनको जगह आवंटन किया गया था, उस जगह को दिया गया था गुमटी बनाने के लिए, यानी क्षीरसागर से संबंधित जो भी सामग्री नहीं, हमारे पास लेटर था सर, और लेटर के थ्रू हम लोग गए हैं, गुमटी का वो है। मैडम बिना जानकारी के एक महिला के दुकान को सील कर देना, आप अभी जैसा बता रहे हैं कि जांच किया जाएगा, आप लोग बिना जांच के एक महिला की दुकान को सील कर दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? सर जांच किया जाएगा, हम लोग बाकायदा शासकीय भूमि है, भूमि के अनुसार वहाँ गुमटी बनी हुई थी, उसी के अनुसार हम लोग वहाँ जाके सील किए हैं। आप लोग का गोलमोल जवाब है मैडम इस मामले में, तो पूरी तरह से नहीं, गोलमाल नहीं है सर। सागर के मैटर में जब ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और आप लोग बदले की कार्रवाई लेकर जो नोटिस बिना नोटिस दिए हुए उन पे ये जो सीलिंग का कार्रवाई किए हैं, जो पूरी तरह से फर्जी लग रहा है, सीलिंग का कार्रवाई अलग तरीके से किया जाता है नोटिस देके, उस पर आप क्या बात करेंगे? उसके भी जानकारी दीजिए। बिना अग्रिम नोटिस के मैडम आपने जाकर किसी के दुकान को सील कर दिया, इस पर जिम्मेदार कौन है? सर मेरा एक ही जवाब फिर से वही है सर, पहले वहाँ आएंगे पटवारी के से वो होगा, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगी सर। हमारा सवाल यह है मैडम कि उस दुकान को सील करने से पहले आप लोगों ने एक बार भी नोटिस नहीं दिया है? सर हमने नोटिस दिया है सर, हमने नोटिस दिया की है, कॉपी दिखाई क्योंकि क्षीरसागर के साथ ही हमने खाली करने सारा चीज़ खाली करने के लिए दिया गया था, वही हमारा फाइनल नोटिस है। हमारे द्वारा नोटिस की कॉपी मांगी गई मैडम, जो आप नहीं दे पाए अब तक। सर पहले जो दिए थे वही है सर। नहीं, वो नोटिस ये नोटिस नहीं है। अगर आप लोग नहीं मान रहे हो सर, कोई बात नहीं, सिग्नेचर सब पर है। अब जब जांच मतलब पटवारी आएगा उसका देगा, फिर हम लोग उसको करेंगे। मैडम ये किसकी आदेश पे कार्रवाई चल रहा है? आप प्रशासन के द्वारा, सरकार की आदेश पे? जी जिला शासन के द्वारा, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है जी, उसकी जिला शासन- आदेश की कॉपी है मैडम? जी, जिस अधिकारी ने आदेश दिया है ये सीलिंग के लिए, उसकी कॉपी है? जी ओके, मुहैया कराएंगे आप? सर दिखा देंगे सर हम लोग, है ना? दिखाएंगे। वो नोटिस की भी कॉपी दिखाएंगे मैडम, जो नोटिस आप लोग जो दिए हैं महिला को, उस नोटिस की कॉपी भी दिखाएंगे, दिखाएंगे क्या कि आपने इस तारीख को नोटिस दिया था। सर एक आप बोल रहे हो कि उसका दिखा दो, आप बोल रहे हो इसका दिखाओ, महिला के बीच में क्षीरसागर के बीच में महिला भी नहीं, हम सिर्फ महिला पे हैं कि महिला की दुकान को आपने जो सील किया, वो महिला का पति है, वो क्षीरसागर चलाते थे, उसकी वजह से ये चल रहा है। हम लोग तो उसको हम जानते नहीं थे।
तो हमारा सवाल यही है मैडम कि जैसे महिला के पति ने अगर कुछ अपराध किया है तो सज़ा क्या महिला को दी जानी चाहिए? नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि सजा मैं उनको एक क्यों? महिला हूँ, उसको नहीं मिलना चाहिए। वो महिला से हमें कोई बैर नहीं है सर, मैं उनका बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वो चीर सागर से लगा हुआ है और चीर सागर के नाम से वो बंटन हुआ था, इसलिए उसको सील किया गया था। इससे ज़्यादा और मैं कुछ कहना नहीं। हमारा भी यही मांग है मैडम कि आपने जो उस दुकान को सील किया तो आपने अग्रिम उसको नोटिस दी होगी, वो नोटिस की कॉपी हम भी मांग रहे हैं जो आप नहीं दे पा रहे हैं। हमने उस दुकान पे ही बात कर रहे हैं, महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी नोटिस हम मांग रहे हैं कि आपने उन्हें नोटिस कब दिया था? सर हम लोग नोटिस 12 तारीख को दिए थे, उसके पहले मैडम पूरा डेट तारीख पूरी बताएंगे। 12/12/24 को, और 12, उसके पहले 14/11/24 को दिए थे सर हम। जी है ना, उसी को हम लोग 14/11 जो नोटिस दिया गया था, क्योंकि वो चीर सागर से लगा हुआ है। चीर सागर के सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए वहाँ पे शासन द्वारा भूमि आवंटित किया गया था, और 14/11/24 को हम लोग मैडम वो थोड़ा जो आप 11 जो बता रहे हैं तारीख, उसकी थोड़ा नोटिस की कॉपी ऊपर रखिए ना, उसको देखना चाहेंगे, थोड़ा सा उसको फ्लैश करना चाहेंगे। इसमें बकायदा कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार ही ये रखिए मैडम यहीं पे। जो दस्तखत है कलेक्टर सर के ही हैं, उन्हीं के निर्देश पे हुआ है। मैडम जैसे इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है समिति को संचालन हेतु आज दिनांक को सौंपी जानी है। तो ये जो नई समिति आई रही है उस समिति को संचालन के बाबत में देने के लिए है ये, न कि ये नोटिस है दुकान खाली करने के लिए। सर चीर सागर से ही लगा हुआ है वो दुकान में, बार बार एक ही चीज ये आप जो आवेदन दिखाएं मैडम, ये दूसरा चीज़ है, आपने नोटिस नहीं दिया अभी भी, ये नोटिस नहीं है, हम इसी चीज़ को बोल रहे हैं। ये मैडम 12/12 का है, इसमें साफ दिख रहा है तारीख 12/12/24, और आपने 12/12/24 को सील किया दुकान। 12/12/24 को नहीं सर, कब सील किया आपने? 13 को हमने किया। 13 को सील किया, 12 को आप 24 मतलब नोटिस दे करके एक दिन में तुरंत सील कर दिए। नहीं सर, ये 11 तारीख का ही नोटिस हम लोग मान लिए ना। जो संपत्ति है, शासकीय संपत्ति है, उसी से रिलेटेड है, चीर सागर की घुमटी भी है। मैडम आपके आवेदन में साफ 12 तारीख दिख रहा है और आप 11 तारीख को उसको मान कैसे सकते हैं? आप जब उसको देंगे तभी तो मान्यता होगी उसकी, जो डेट आपके उसमें लिखा हुआ आवेदन में। हम आपसे नोटिस मांग रहे हैं मैडम कि आपने उसको किस तारीख पे नोटिस दिया था। ये तो आप जिस डेट में साइन सील किए उसी डेट का नोटिस दे रहे हैं आप। उस दिन का नहीं है सर, एक दिन पहले। एक दिन पहले का, चलिए एक दिन पहले का ही मान लेते हैं। हाँ, उसके पहले वाला भी आदेश ये है। ये तो किसी दूसरे जो समिति को दिया जा रहा है उसकी उसमें भी आदेश सर है। समिति जो है, समिति के द्वारा ही, समिति ने भी डिमांड किया है, समिति का भी वो दे देंगे कि हमको घुमटी प्रदाय किया जाए। ये जो सर समिति के द्वारा तो लेकर आए। जी मैडम, ये समिति के द्वारा मांग की हुई वो लेटर है, ये नोटिस नहीं है मैडम। जो दुकान वाली महिला को जो सील किया गया वो नोटिस नहीं है, ये हम नोटिस मांग रहे हैं मैडम। नोटिस सर वही है, नोटिस आदेश जो था हमारा वही। मतलब ये मान सकते हैं कि आपने 12 से 24 घंटे का समय दे करके दुकान को सील कर दिया। महिला को आपने 12 से 24 घंटे का समय दे करके दुकान को सील कर दिया। चलिए इनके पास कोई नोटिस